हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज बेटा हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है लाइंस, एंगल्स एंड सर्कल्स। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो एमबीए एंट्रेंस हो, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एसएससी के एग्जाम्स, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा बच्चे सभी चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो ये जो चैप्टर है इन सभी एग्जामों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ना कुछ इसमें से आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट इज द जॉइन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ये ए पॉइंट है मान लो और ये बी पॉइंट है। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो ए बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो बेटा लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स को जो जोड़ता है, दो पॉइंट्स को जो जोड़ता है, जैसे ए और बी को जोड़ा, इसके जोड़ने से जो लाइन बनी उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। कोई डाउट? तो यहां मैंने दिखाया ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब वैसे तो आप इस लाइन को ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट तब होगा जब वो मिनिमम डिस्टेंस हो। मतलब ए और बी को आपने ऐसे जोड़ना है कि उनका बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो। वो कब होगा, जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो भी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, पर जब आप स्ट्रेट जोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, तो डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। तो लाइन सेगमेंट का मतलब बेटे समझ में आ गया अच्छे से। लाइन सेगमेंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हमने बात करी लाइन सेगमेंट की। अब हम बात करेंगे रे की। रे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये लाइन एक तरफ बढ़ती जा रही है, ए की तरफ नहीं बढ़ रही, बी की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसको रे बोलेंगे। तो रे ए बी का मतलब ये है कि ए से चालू होगी पर बी पे रुकेगी नहीं। अगर बी पे रुक गई, ए से चालू हुई, बी पे रुक गई, तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। पर ए से चालू हुई और बी के बाद जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो वो कहलाएगी रे। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब आपने इनको जोड़ा। अगर आप यहां रुक गए तो ये क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर आप आगे बढ़ जाते हैं इससे, तो फिर ये क्या हो जाएगी, रे। तो रे का क्या होता है, बिगिनिंग पॉइंट तो होता है, कहां से वो शुरू हो रही है, पर एंड नहीं होता। वो जाती जाती जाती, इसके कहते हैं सन रेज। बिगिनिंग तो सन है, वहां से रे आ रही है, पर वो आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो रे मतलब जिसका बिगिनिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। अब लाइन का ना बिगिनिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। वो दोनों तरफ इनडेफिनेटली चलती रहती है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली इनडेफिनेटली चलती रहती है। यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ध्यान से सुनिए। अब आपने ए और बी को जोड़ा, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब आपने क्या करा, बी की तरफ से उसको खींच दिया और एक एरो बना दिया, भैया चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब ये क्या हो गई, रे। अब आपने क्या किया कि ए की तरफ भी ऐसे ही इनफाइनाइट वाला एरो बना दिया, तो अब ये क्या हो गया, लाइन। तो लाइन का ना बिगिनिंग होता है ना एंड होता है। लाइन सेगमेंट का बिगिनिंग भी होता है, एंड भी होता है। रे का बिगिनिंग होता है, एंड नहीं होता। लाइन का ना बिगिनिंग है ना एंड, वो दोनों तरफ चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो ये फर्क है
3 शब्दों के बीच में 3 वर्ड्स जो है, फ्रेज जो है, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। कैसा लगा? अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। अब हम लाइंस की बात कर रहे हैं। लाइन मतलब जो दोनों तरफ से इनफाइनाइटली चलती रहती है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। पहला कहता अब ये पॉइंट बना लो, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाएंगी। जैसे एक ये चली गई, 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 एक ये चली गई। अब ऐसे बनाते जाओ, बनाते जाओ, कितनी भी बना लो, पतली पतली बनाओ तो और ढेरों बन जाएंगी। तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है पास करती हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर एक पॉइंट की बात करें तो वहां से हम बहुत सारी लाइनें निकाल सकते हैं। थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली एंड ओनली 1 लाइन कैन पास। पर अगर हम 2 बात की कर ले, ए और बी, 2 पॉइंट ले लिए, अब इनको जोड़ने वाली केवल एक ही लाइन होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अब देखो, अब एक ही लाइन बन सकती है, आप कोई और लाइन खींच ही नहीं सकते जो इन दोनों पॉइंट से निकल सके। तो एक पॉइंट से हमने देखा यहां पर कितनी लाइनें बनती हैं, गुजर सकती हैं, इनफाइनाइट। पर 2 पॉइंट्स से के ऊपर से केवल एक ही लाइन गुजर सकती है। और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो एक पॉइंट ये है सी, ये है डी, ये है ई, कितने भी पॉइंट बना लो, ये है एफ, कितने भी पॉइंट बना लो, ये जी, ये है एच, इन सब पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं बेटे? कोलिनियर। ये सब पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। बताइए कैसा लगा? बच्चे देख रहे हैं, एक एक बात को समझा रहा हूं, एक एक चीज को समझा रहा हूं आम भाषा। तो एक बार फिर देखें, लाइन सेगमेंट जिसका बिगिनिंग भी है, जिसका एंड भी है। रे बिगिनिंग है, एंड नहीं है, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। लाइन ना बिगिनिंग ना एंड, दोनों तरफ चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर सकती हैं, 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही गुजर सकती है, और उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सबको हम कोलिनियर कहते हैं, अर्थात वह सब मिलकर एक ही लाइन बनाते हैं। अब बात करेंगे एंगल की। एंगल होता है 2 रेज के बीच का जो गैप होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे ये रे है ओ ए, एक रे हो गई ओ ए, ये ओ ए गया, ये एक रे हो गई, चलती जा रही है। दूसरी रे हो गई ओ बी, कौन सी रे हो गई? ओ बी, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, चलती जा रही है। अब इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, ये जो गैप है, इसको बोलते हैं एंगल। तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज द गैप बिटवीन 2 रेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो इस एंगल को आप ऐसे बोल देते हैं ए ओ बी, और साथ में चाहो तो ऐसे सिंबल डाल देते ए ओ बी। कई लोग ऐसे लिख देते हैं ए ओ बी, कई लोग पूरा इसी में लिख देते हैं ए ओ बी। यानी ए और बी पॉइंट के बीच में जहां से वो ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है उसको एंगल ए ओ बी बोलते हैं। राइट? देखिए पढ़ के सुनाता हूं। एन एंगल इज डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेज। 2 रेज कौन सी हमारी? एक ये ओ ए और एक दूसरी क्या? ओ बी, विद द सेम इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, क्या है? ओ। कंसिडर 2 रेज ओ ए एंड ओ बी मीटिंग एट द कॉमन पॉइंट, मीटिंग एट द कॉमन इनिशियल पॉइंट, या स्टार्टिंग कह सकते हो ओ। देन दीज 2 रेज फॉर्म एन एंगल ए ओ बी। जो इनके बीच का ये पोर्शन है, ये एंगल है। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इस ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। और द रेज ओ ए एंड ओ बी फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड इट्स आर्म्स। तो ओ ए को और ओ बी को हम आर्म्स या साइड्स बोलते हैं। कैसा लगा? द सिंबल, ये वाला सिंबल मैंने बताया था, is used to denote an angle, and angle AOB is written as angle AOB. We can also denote an angle by simply its vertex.
ओ भी कह सकते हो सिर्फ, क्योंकि ओ पे बन रहा है एंगल ओ। अब काइंड्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट राइट एंगल। कई बातें आपको पता की होंगी, लेकिन बेसिक्स में पूरे कराता हूं, बच्चे जानते हैं। 90 डिग्री। अब अगर दो रेज हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री, तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को कहा जाता है। दूसरा स्ट्रेट एंगल, यहां पर एंगल 180 डिग्री होता है। अब जैसे ये ए है, ये बी है और ये ओ है, तो अब ये जो ए ओ बी एंगल है, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही बन रही है तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री एंगल, और ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल। कैसा लगा? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से कम। आपको याद होगा 90 डिग्री क्या होता है? ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। अब इससे अगर कम का एंगल बना दो, आप क्या करो? कम का, ऐसा। अब नोट करो, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री है। नोट करो, ये वाला एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। तो यहां देखिए, इधर भी बनाया हुआ मैंने आपके लिए, ये ए कह लो, इसको बी कह लो। अब एंगल ए और बी आप देखिए 90 से छोटा है। 90 के केस में ओ ए बिल्कुल वर्टिकल होता, स्ट्रेट होता, वर्टिकल, वो उससे कम है, तो इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल रिवर्स, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। देखिए ये वाला एंगल 90 का है, याद करिए, और ये वाला एंगल 180 का है, याद करिए। नाइन्टी से ज्यादा हो, 180 से कम हो, जैसे ये वाला एंगल। ये मोर देन 90, लेस देन 180। तो जो एंगल है मोर देन 90 है और लेस देन 180 है, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कंप्लीट एंगल, पूरा चक्कर बन जाए, सर्कल बन जाए, कंप्लीट एंगल। ये जैसे ये पॉइंट है ए ओ और ये रे है ए। अब इधर से शुरू होके एंगल घूम के अगर इधर तक आ जाए, पूरा सर्कल बना दे, तो उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। आइए एक बार फिर देखें। राइट एंगल, दो रेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल, एक रो लेटी हो, एक रो खड़ी हो, पूरा 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, लेटी रोज, लेटी रे, ए और बी दोनों पैरेलल और जुड़ रही हैं, ओ ए ओ बी सेम है, सेम लाइन है, पैरेलल लाइन भी कह सकते हो, कोलिनियर लाइंस है, तो ओ पे जो एंगल बनेगा वो 180। एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, वो एक बिंदी के ऊपर पूरा गोला बना लो तो उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ये होगी 0 ए, ये हो गया, देखो ये एंगल। बी, ये वाला है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हुआ? 180 से बड़ा है पर 360 से छोटा है, स्ट्रेट लाइन से बड़ा है पर कंप्लीट एंगल से छोटा है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक बार देखिए, 0 एंगल, कोई एंगल ही ना हो, राइट एंगल 90 डिग्री हो, वन स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 2 राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री, वन कंप्लीट एंगल 360 यानी उसके अंदर कितने आएंगे? 4 राइट एंगल्स आएंगे और 2 स्ट्रेट एंगल्स आएंगे, क्योंकि 2 इंटू 180 360 होता है और 4 इंटू 90 भी 360 होता है। तो 0 एंगल एंगल ही नहीं है, राइट एंगल 90 है, स्ट्रेट एंगल 180 है, कंप्लीट एंगल 360 है। एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल आते हैं,
एक कंप्लीट एंगल में 2 स्ट्रेट एंगल और 4 राइट एंगल आते हैं। छोटी छोटी बातें जिनका ज्ञान होना जरूरी है। अब पेयर्स ऑफ एंगल, अब देखो इसमें 2 पेयर बन रहे हैं एंगल्स के, 2 पेयर बन रहे हैं। इसको आप पॉइंट ए कह दीजिए। एक एंगल हो गया बी ए सी और एक हो गया एंगल सी ए डी। अब ये जो 2 एंगल हैं इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। जुड़े जुड़े, साथ साथ जुड़े जुड़े, दोनों एंगल जुड़े जुड़े, जुड़ के जो एंगल बने वो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में एक आर्म या साइड कॉमन होती है, वन साइड कह लो या आर्म कह लो, वो क्या होता है, कॉमन होता है। अब इस डायग्राम में क्या कॉमन है, AC। तो एडजेसेंट एंगल्स के बीच में एक साइड या एक आर्म कॉमन होता है। कैसा लगा, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। कंसिडर 2 एंगल्स BAC। BAC क्या हो गया, ये, एंड CAD। CAD क्या हो गया, ये, विद सेम वर्टेक्स A। वर्टेक्स क्या है, सेम A, एंड द आर्म AC कॉमन टू देम। ये वाला आर्म क्या है, AC कॉमन टू देम। द 2 आर्म्स AB एंड AD आर ऑपोजिट टू द कॉमन आर्म AC। तो AC बीच में होगा, एक तरफ AB है एक तरफ AD है, दोनों ऑपोजिट साइड पे है। AC जो कॉमन आर्म है, जैसे मैं AC हूं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों ऑपोजिट साइड पे। 2 सच एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, ऐसे 2 एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम हो, 1 आर्म कॉमन हो, एंड विद देयर अदर आर्म्स लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अर्थात एडजेसेंट एंगल्स का वर्टेक्स सेम, बीच में कॉमन आर्म सेम, बाकी दूसरा आर्म दोनों को ऑपोजिट साइड, कॉमन आर्म के एक राइट पे होगा एक लेफ्ट पे होगा। उस वक्त बनने वाले 2 एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। कैसा लगा है? लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स। अब अगर एडजेसेंट पेयर का जोड़ 180 डिग्री हो, नोट करिए, इस एंगल को बोल दीजिए x, इस एंगल को बोल दिए y। अब एंगल x प्लस एंगल y नोट करो 180 डिग्री है। बताओ क्यों? क्योंकि जो DAB है वो स्ट्रेट एंगल है। देखो आप, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, तो इसलिए जो आपका एंगल DAC प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स जिनका जोड़ 180 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन क्या है? 2 एडजेसेंट एंगल, जुड़े हुए एंगल जिनका जोड़, जिनका सम 180 डिग्री हो, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एक रे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब ये वाले एंगल, इसको बोल दीजिए A, ये वाला एंगल B। तो A और B क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसी प्रकार एक एंगल यहां ले लीजिए C, इसी प्रकार एक एंगल यहां ले लीजिए D। ये क्या हो गए? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जैसे यहां देखें 1 एंड 2, 2 ये है, 1 ये है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 3 एंड 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब इनकी खूबी क्या होती है? जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब यह है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा। ये प्रॉपर्टी है
कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स सदा सेम होते हैं। ध्यान रहे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सदा सेम होते हैं। और अगर इन चारों को जोड़ लिया जाए, अब इसमें ऐसे देखो, अगर एडजेसेंट एंगल को जोड़ा जाए, एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ा जाए तो 180 है, एंगल बी प्लस एंगल डी को जोड़ा जाए वो भी 180 है। और अगर आप सभी एंगल्स को जोड़ लें, सोचो सभी एंगल्स को जोड़ लें, किसको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो फिर वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि वो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। देखो इन चारों को जोड़ लो तो सर्कल बन जाता है, सर्कल बनते ही क्या होता है, कंप्लीट एंगल। सर्कल जोड़ते ही क्या होता है, कंप्लीट एंगल। बन गया ना कंप्लीट एंगल। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मैंने इसकी भी चर्चा कर दी। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री है तो फिर वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब मान लो एंगल ए है वो है 60 डिग्री, एंगल बी है वो है 70 डिग्री, एंगल सी है वो है 30 डिग्री। अब अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करो तो वो हो जाता है 130 डिग्री, और अगर एंगल ए प्लस एंगल सी को ऐड करो तो वो हो जाता है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा लगा? तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कोई डाउट? अगला है सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो उसको नाम दिया जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या दिया जाता है नाम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे यहां देखिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ, ए बी सी क्या है 120, डी एफ क्या है 60, टोटल किया 180। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी and angle DEF are supplementary angle। कैसा लगा? अब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए क्योंकि इनका जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। अब अगर दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आइए देखें, क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए 80, एंगल बी 10, एंगल सी 120, 100। अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 प्लस 10 इक्वल टू 90, तो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 80 प्लस 100 इक्वल टू 180, ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। बताइए कैसा लगा? दो एंगल्स का जोड़ अगर 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री। अब ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चे देख रहे हैं सर एक एक बेसिक्स को डिटेल में समझा रहे हैं,
ताकि आपको जरा भी दिक्कत ना आए। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब वो आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं। जैसे रेल की पटरियां, नदी के दो किनारे, कहते नहीं है कई लोग जो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मिलन नहीं हो पाता है तो डायलॉग नहीं आता हिंदी पिक्चरों में, राधा मैं और तुम नदी के दो किनारों की तरह है, रेल की दो पटरियों की तरह है, जो साथ साथ तो चल रहे हैं पर मिलते कभी नहीं। पैरेलल लाइंस। कैसा लगा? रेल की दो पटरियां, नदी के दो किनारे, तो ये वो है जो साथ साथ चलते हैं पर कभी मिलते नहीं, क्योंकि इनका जो एंगल है जो ये आपस में है बिल्कुल पैरेलल है। ऐसे हो जाएंगी तो कट जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो लिखा है इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन दी सेम प्लेन, अगर वो पूरे प्लेन के अंदर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हम उनको बोलेंगे क्या? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की खूबी होती है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब पैरेलल लाइंस को अगर काट दें इस तरह से तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये लाइन काट रही है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। बड़ा फ्री हैंड से मैं ड्राइंग बनाता हूं, हल्की सी लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, कॉमन सेंस से। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस को काटने वाली दो लाइंस को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। आइए मैं इनके बारे में बताऊंगा, तो मैं यहां बना देता हूं, आपके अच्छा लगेगा। दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं, इसको कह दो ए, इसको कह दो ई, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। ए और ई ये इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां हो गया, इसको कह दो बी, फिर ये क्या हो गया एफ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं लाइन के जैसे ऊपर है वैसे नीचे, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? मैं मिटाता भी जा रहा हूं ताकि साफ सुथरा बना रहे। फिर आता ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट होते हैं ये वाला और ये वाला, ये ऑल्टरनेट है, ये भी इक्वल होते हैं। क्लियर? इसी तरह ये वाला, इसको भी कह सकते हो ऑल्टरनेट, ये भी होता है ऑल्टरनेट, ये होता है, ये होता है, ठहरिए, इसकी जगह ये भी कह सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स, ठहरिए, और इजी लेना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, इसको ई कह लो, इसको एफ कह लो, इसको जी कह लो, इसको एच कह लो। तो डी और ई, डी और, अब यहां थोड़ा फर्क आ रहा है, डी, अब इन्होंने दूसरे वाले बनाया ना, मैंने वहां पर दूसरा लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिखा हुआ, मैं वो वाली भाषा यूज कर लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हो गए? डी इक्वल टू एफ, डी हो गया, डी ये हो गया,
एक, हाँ, डी ए हो गया और एफ ई हो गया। तो डी और एफ के नहीं, डी और एफ नहीं, डी और किसकी बात कर रहा हूं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो डी और एफ के हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, इक्वल होंगे। सी और ई के हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स और को जॉइंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स हो गए जैसे डी प्लस ई, ये 180 डिग्री होंगे। एलाइड एंगल्स हो गए ए प्लस बी, ये भी 180 डिग्री होंगे। राइट। को जॉइंट एंगल्स हो गए जैसे एफ प्लस जी, ये भी 180 डिग्री होंगे। तो ये सारे के सारे पेयर्स में 180 डिग्री होते हैं। तो बताइए कोई डाउट, एक बार फिर देखिए। दो लाइंस हो गई, इनको काटने वाला ट्रांसवर्सल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये वाले ए और ई, ये क्या होंगे, इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल हो गए ये वाले डी और एफ, ये भी क्या होंगे, इक्वल। इंटीरियर एंगल्स यानी ये दोनों इनका जोड़ 180 डिग्री, इनका जोड़ 180 डिग्री, इनका जोड़ 180 डिग्री। कोई डाउट? अब सॉल्व एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी। अब ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, कहता है एंगल एक्स वाई और जेड बताइए। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एंगल एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री होगा, क्यों बताइए, बताइए। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल याद आया, बताया था मैंने, इक्वल होते हैं। ठीक, अच्छा, x इक्वल टू वाई होगा, इक्वल टू 75 डिग्री होगा, वो भी क्यों, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, हाँ के ना। ठीक, ये भी कह सकते हो y इज इक्वल टू, ये वाला y इक्वल टू 75 होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब y प्लस z 180 डिग्री होंगे, सप्लीमेंट्री, साथ साथ के एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं y और z, और जो ट्रांसवर्सल है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, तो वाई जेड क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। अब y कितना आपका 75, तो दिमाग लगाओ z क्या हो जाएगा 105, हाँ कि ना, मजा आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है, कहते हैं एंगल ए और एंगल बी बताओ। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, एंगल और ए और एंगल बी, कोई बात नहीं, बनाओ गेम। अब आप एक लाइन यहां से और पैरेलल खींच लीजिए, 3 लाइनें हो गई, हाँ कि ना, तीनों पैरेलल हो गई। आप सोचिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45, क्यों, 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 ऑल्टरनेट एंगल, हाँ कि ना। ये वाला हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अच्छा, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल जोड़ के क्या बनता है 180, तो ये हो जाएगा 135। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के क्या बनता है 180, या कहोगे ये वाला एंगल और ये 30 जोड़ के क्या बनता है 180, तो ये वाला क्या हो गया 150। तो एंगल ए क्या हो गया 135 जमा 150, 285। एंगल बी क्या हो गया 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। बताइए कैसा लगा। हमने क्या किया, दोनों के बीच में एक लाइन खींच ली पैरेलल। पहले इसको ए बोल दो, आप इसको बी बोल दो, ए बी तो यूज किया हुआ है, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। हमने एक नई लाइन बनाई जेड, जो एक्स और वाई के बीच में है और वो भी पैरेलल है। तो उसकी मदद से हमारी सारी गेम जो है सॉल्व हो गई। 285 और 75 कैसा लगा है, राइट? यहां मैंने वही सॉल्व किया हुआ। अब एक बार, अब ये बताना है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, कैलकुलेट एक्स। थोड़ा सा क्वेश्चन साफ नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी है, मैं ठीक कर देता हूं। पहली बात, लाइन यहां से खींच रही है, ठीक है। अब एक एंगल इसमें एक्स है, इसको एक्स ले लो, इसको 3x ले लो, इसको 8x ले लो। अब कहता है एक्स की वैल्यू बताओ। अब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, तो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। तो 12x क्या हो गया 180 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 12 यानी 15। तो x की वैल्यू क्या होगी 15 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने एक लाइन बनाई है और उसमें इस तरह से रे बना दिए। इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया 3x, इसको बोल दिया 8x, या ऐसे कह लीजिए थ्री एक्स 8x। x की वैल्यू पूछ रहा है। चूंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो इसलिए ये वाला जो एंगल है मैं ड्रॉ कर रहा हूं दूसरे कलर में, ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा 180 डिग्री। तो इसलिए तीनों एंगल का जोड़ 180 कर दिया, उससे हमारा एक्स सॉल्व हो गया। कैसा लगा? अब एग्जाम्पल 4 कहता है एक्स बताइए। अब ये कंप्लीट एंगल हो गया, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो 360 क्या हो जाएगा x प्लस 37 प्लस x प्लस x प्लस 68। 360 इज इक्वल टू 3x प्लस 105। 360 माइनस 105 इज इक्वल टू 3x, 255 इज इक्वल टू 3x। हाँ के ना? चेक करो, 8 और 7 15, 105 हो गया। अब x इज इक्वल टू 255 अपॉन 3, 3 8 जा 24, 85 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 85 डिग्री। कोई डाउट? ये थोड़ा गलत सॉल्व हुआ पड़ा है, ये 360 होगा और ये 85, थोड़ा सा गलत सॉल्व हो गया, ठीक है। 85 डिग्री कैसा लगा है? अब देखो मैंने किसी बुक से क्वेश्चन लिया था, वहां गलत सॉल्व था। अब इसको देखो, कहता है एंगल एक्स बताओ। अब वही बात है, ये कंप्लीट एंगल है तो 360 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री है। देखो आप बना हुआ है 90 डिग्री का साइन, तो ये हो गया 90 प्लस 133 प्लस x प्लस 79। तो 360 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 9 प्लस 9 12, एक ऊपर गया 10, 3 13, 7 20, 2 ऊपर गया 302। तो 360 माइनस 302 इज इक्वल टू एक्स।
तो x आ गया आपका 58 डिग्री। क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है तो ये सारा का सारा जो कंप्लीट एंगल होगा, कंप्लीट एंगल 360 होगा। एक राइट एंगल है, साइन से पता चला है, उसने बोला नहीं है राइट है, वो साइन हमने देखा ना, ऐसे वाला साइन। जब भी दो एंगल लाइंस के बीच में ऐसा साइन हो, ऐसा, तो वो 90 डिग्री का पहचान है, तो वो 90 डिग्री का साइन बनाया। बाकी साइन नोट करो ऐसे, तो जब ऐसे हो मतलब कर्व हो तो वो 90 डिग्री नहीं है, और जब बॉक्स बना दे वो एक प्रकार से तो 90 डिग्री है। कैसा लगा? तो उससे हमने पकड़ा। तो ये थी हमारी सारी की सारी कहानी लाइंस की। सही बताइए, लाइंस समझ में आया? मजा आया? पूरी वीडियो को एक बार और देखें जिससे लाइन की क्लैरिटी आपके दिमाग में और अच्छे से हो जाएगी। लाइन, थम्स अप।